गुड इवनिंग स्टूडेंट। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ले रहे हैं निराली पब्लिकेशन की टेक्स्ट बुक में से। सीरियल नंबर से 4 नंबर का प्रॉब्लम है ये। और ये टैक्सेशन सब्जेक्ट के अंडर टीवाई बीकॉम एमकॉम एमबीए डीटीएल बीबीए और अदर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जिस किसी सिलेबस में टैक्स का पेपर है तो उनके लिए यूजफुल है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का ये जो प्रॉब्लम है इसमें अनरियलाइज रेंट एंड लॉस ड्यू टू वैकेंसी ऐसी दोनों एडजस्टमेंट कवर की गई है। यहाँ पर हमें सिर्फ ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बताई गई है, लेकिन हम टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो जो 3 हाउस प्रॉपर्टी है वो तीनों भी रेंट पर दी गई है। यहाँ पर एनुअल रेंट बताया गया है, यानी कि तीनों ही प्रॉपर्टीज जो है वो लेट आउट प्रॉपर्टीज है। सो हम लेट आउट प्रॉपर्टीज का जो फॉर्मेट है उसके अनुसार कैलकुलेशन करेंगे। तो स्टेटमेंट ड्रॉ कीजिए। इस स्टेटमेंट के ऊपर आप जो नाम लिखते हैं हेडिंग, तो उसके लिए भी मार्क्स होते हैं। तो कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पर एसएससी का नाम नहीं बताया गया इसीलिए मैंने डैश की है। असेसमेंट ईयर है 2023-24, प्रीवियस ईयर होगा 2022-23। तो 3 हाउस है तो इसीलिए 3 कॉलम किए हैं, हाउस 1 हाउस 2 एंड हाउस 3। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, उसको हम शॉर्टकट में RER बोलते हैं। लिस्ट ऑफ बिलो टू, नीचे गई 2 अमाउंट में से कम अमाउंट जो है वो हम लेंगे। तो फर्स्ट हम लेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवर हायर। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट उसमें से जो हायर फिगर है वो। तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम में ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू जो है वो है 1,58,000। फेयर रेंट है 1,40,000, तो इसमें से हायर फिगर 1,58,000। देन 1,80,000 सेकंड हाउस की है और 1,45,000 इसमें से हायर फिगर 1,80,000। एंड थर्ड हाउस की 1,20,000 एंड 2,40,000 इसमें के हायर फिगर 2,40,000। तो हम म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर हायर, तो फर्स्ट हाउस की लेंगे 1,58,000, सेकंड हाउस 1,80,000 एंड थर्ड हाउस 2,40,000। देन स्टैंडर्ड रेंट एज इट इज ले लीजिए। स्टैंडर्ड रेंट है 1,20,000, 2,40,000 एंड 3,00,000। तो स्टैंडर्ड रेंट हमने लिया 2,00,000, 1,20,000, 2,40,000 एंड 3,00,000। तो अभी इन दोनों में से जो लिस्ट फिगर है यानी कि कम अमाउंट है वो हम लेंगे लोअर फिगर, वो होगा रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। तो कम के कितना है 1,20,000, इन दोनों में से कम फिगर 1,80,000, इन दोनों में से कम 2,40,000। तो उसके बाद हम लेंगे रेंट रिसिव्ड बिफोर LDV, मतलब लॉस ड्यू टू वैकेंसी, बट लेस अनरियलाइज रेंट। तो यहाँ पर अनरियलाइज रेंट जो है वो दो बताए गए हैं, एक है 21-22 का, एक है 20-21 का। तो हम प्रीवियस ईयर का लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर जो है हमें कैलकुलेट करने के लिए वो है 21-22। तो 21-22 का जो अनरियलाइज रेंट है वो हम माइनस करेंगे एनुअल रेंट में से। तो एनुअल रेंट 1,80,000 है फर्स्ट हाउस का, उसमें से 25,000 माइनस करेंगे। देन सेकंड हाउस का है 3,00,000, उसमें से 40,000 माइनस करेंगे। एंड थर्ड हाउस का है 1,50,000, उसमें से 20,000 माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद हम यहाँ पर रेंट रिसीव ले रहे हैं 1,55,000, 2,60,000 एंड 1,30,000। अभी इन दोनों में से हायर फिगर लेनी है, मतलब RER एंड RR, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट एंड रेंट रिसीव, इन दोनों में से हायर फिगर हमें लेनी है। तो हायर फिगर है 1,00,000, फर्स्ट हाउस की 1,55,000। देन सेकंड हाउस की जो हायर फिगर है वो है 2,60,000 एंड थर्ड हाउस की हायर फिगर है 2,40,000। इसमें से हम लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस करेंगे। तो फर्स्ट हाउस जो है वो 3 महीने के लिए वैकेंट था, सेकंड हाउस 1 मंथ के लिए और थर्ड हाउस 2 मंथ के लिए। तो वैकेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, लॉस ड्यू टू वैकेंसी। तो एनुअल रेंट 1,80,000 है, उसको 12 से डिवाइड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड हाउस की एनुअल रेंट है 3,00,000, तो उसको 12 से डिवाइड करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड थर्ड हाउस की जो एनुअल रेंट है वो है 1,50,000, तो उसको 12 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करके लॉस ड्यू टू वैकेंसी कैलकुलेट की है 45,000, 25,000, 25,000। अभी माइनस करेंगे 1,55,000 में से 45,000 माइनस करेंगे 1,10,000, 2,60,000 में से 25,000 माइनस करेंगे 2,35,000,
2,40,000 में से 25 माइनस करेंगे, 2,15,000। अभी इस प्रॉब्लम में म्युनिसिपल टैक्स नहीं दिया गया है तो उसे डैश कर देंगे। अभी जो हमने कैलकुलेट की है वो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अभी उसमें से लेस म्युनिसिपल टैक्स लेकिन वो नहीं है, इसीलिए डैश नील। तो नेट एनुअल वैल्यू भी उतनी आएगी जितनी ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, 1,10,000, 2,35,000, 2,15,000। उसमें से हम डिडक्शंस लेस करेंगे अंडर सेक्शन 24। इसके अंदर दो डिडक्शन आते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, यानी कि नेट एनुअल वैल्यू पे 30%। एंड सेकंड आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इस प्रॉब्लम में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं बताया गया है, तो ओनली हम नेट एनुअल वैल्यू पे 30% कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट हाउस का आया है 33,000, सेकंड हाउस का 70,500 एंड थर्ड हाउस का 30% आया है 64,500। तो अभी लेस करेंगे, 1,10,000 में से 33,000 माइनस किया 77,000, 2,35,000 में से 70,500 माइनस किया 1,64,500 एंड 2,15,000 में से 64,500 माइनस किया 1,50,500। ये तीनों घरों की आई है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 77,000, 1,64,500, 1,50,500। अभी तीनों के एग्रीगेट टोटल करेंगे हम, तो तीनों की टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आई है 3,92,000। यहाँ पर हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हुआ है। निराली पब्लिकेशन के टेक्स्ट बुक में से लिया गया प्रॉब्लम था, और इसमें दोनों एडजस्टमेंट यानी कि लॉस ड्यू टू वैकेंसी और अनरियलाइज रेंट दोनों भी क्या हुई है, कवर हुई है। थैंक यू।